हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि NCLT का ऑर्डर आ गया है वेदांता के डीमर्जर पर। जिस न्यूज़ का इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे वो आ चुकी है। NCLT मुंबई बेंच ने ऑर्डर दे दिया है वेदांता लिमिटेड को। सो अब इस ऑर्डर के बाद वेदांता लिमिटेड को क्या क्या करना होगा ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। एंड क्या इस न्यूज़ की वजह से बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा वेदांता का स्टॉक अब पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है। कल कैसा रिएक्शन ये स्टॉक दिखाएगा इसको भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऑल्सो NCLT के ऑर्डर पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसको भी इस वीडियो में मैं लिंक कर दूंगी। उसमें अराउंड 9000 व्यूज आए हैं। सो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात करें, वेदांता अपने बिजनेस को 5 बिजनेसेस में डीमर्ज कर रही है। टोटल 6 लिस्टेड कंपनी हो जाएगी वेदांता लिमिटेड की ये डीमर्जर होने के बाद स्टॉक मार्केट में। इस डीमर्जर की स्कीम को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल कब दिया है? इस डीमर्जर की स्कीम को डीमर्ज कंपनी जो की है वेदांता लिमिटेड, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना अप्रूवल दिया था 29 सितंबर 2023 को। रिजल्टिंग कंपनी 1 जो है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस डीमर्जर की स्कीम को अप्रूवल दिया था 13 अक्टूबर को। रिजल्टिंग कंपनी 2 यानी कि जो दूसरी कंपनी इस डीमर्जर के बाद बनेगी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10 अक्टूबर 2023 को अपना अप्रूवल दिया था इस डीमर्जर को। और बाकी रिजल्टिंग कंपनी 3, 4, 5 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी 13 अक्टूबर 2023 को अपना अप्रूवल दिया था वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर को। अब ये कंपनीज हैं कौन सी? सबसे पहले रिजल्टिंग कंपनी 1 की बात करें तो ये पहली कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी डीमर्जर होने के बाद। ये वेदांता का सबसे बड़ा बिजनेस है। वेदांता के बिजनेस रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी बिजनेस का होता है। ये कंपनी है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड। डीमर्जर होने के बाद इस कंपनी की सेपरेट लिस्टिंग तो हो जाएगी, लेकिन ये कंपनी डीमर्ज कंपनी यानी वेदांता लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी ही रहेगी। ये कंपनी एल्यूमिनियम बिजनेस में डील करती है। जैसा कि हम जानते हैं कंपनी बेनिफिकेशन करती है, ड्रेसिंग करती है, कंसंट्रेशन करती है, स्मेल्टिंग करती है, रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन करती है और डील करती है एल्यूमिना में, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में और बाय प्रोडक्ट्स में। सेकंड कंपनी जो इस डीमर्जर में वेदांता लिमिटेड की स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी वो है वेदांता की पावर कंपनी। नाम है तलवंदी साबो पावर लिमिटेड। ये भी वेदांता की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी रहेगी डीमर्जर होने के बाद। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जनरेशन करती है, ट्रांसमिशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है पावर का। ये कंपनी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन करती है पावर का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, पावर यूटिलिटीज को, जनरेटिंग कंपनीज को, ट्रांसमिशन कंपनी को और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। सो बेसिकली ये कंपनी पावर बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का रिसेंटली रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है, महाराष्ट्र से हरियाणा में शिफ्ट हुआ है। थर्ड कंपनी है माल्को एनर्जी लिमिटेड। ये तीसरी कंपनी है जो डीमर्जर के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। इस कंपनी का बिजनेस है प्रोसेसिंग करना फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स की और माइनिंग करना, रिफाइनिंग करना और प्रिपरेशन करना मार्केट ओर्स की। सो बेसिकली वेदांता की ये कंपनी ऑयल एंड गैस बिजनेस में इन्वॉल्व है। फोर्थ कंपनी जो इस डीमर्जर में लिस्ट होगी मार्केट में वो है वेदांता बेस मेटल्स लिमिटेड। ये भी वेदांता की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी रहेगी। कंपनी बिजनेस करती है प्रोस्पेक्ट करने का, एक्सप्लोर करने का, माइनिंग करने का, विनिंग करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का प्रेशियस मेटल के जैसे कि कॉपर, जिंक और अदर मेटेलिक मिनरल। सो ये बेसिकली बेस मेटल के बिजनेस में इन्वॉल्व है। एंड फिफ्थ कंपनी जो यहाँ पर डीमर्जर होने के बाद लिस्ट होगी वो है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ये भी वेदांता की होली ओन्ड सब्सिडरी होगी। इस कंपनी का बिजनेस है माइनिंग करना फेरस ओर्स एंड मिनरल्स की, मैन्युफैक्चर करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आयरन एंड स्टील की और उसके अलॉयज की। सो बेसिकली ये कंपनी आयरन एंड स्टील बिजनेस में इन्वॉल्व है वेदांता लिमिटेड की। 5 कंपनियां हैं जो लिस्ट होंगी ये डीमर्जर होने के बाद। डीमर्जर होने के बाद शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? तो शेयर होल्डर को वेदांता के वो जितने शेयर होल्ड करते होंगे उसी प्रपोर्शन में उतने ही शेयर हर एक कंपनी के मिल जाएंगे। सो अगर आप एक वेदांता का शेयर होल्ड करते हैं तो 5 शेयर आपको और मिल जाएंगे इन 5 कंपनीज के। अब वेदांता लिमिटेड को NCLT के इस ऑर्डर में NCLT की तरफ से क्या डायरेक्शन मिली है ये भी समझ लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आगे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए आने वाला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो NCLT के इस ऑर्डर में वेदांता लिमिटेड को कुछ डायरेक्शंस मिले हैं। पहला डायरेक्शन ये है कि वेदांता को अपने इक्विटी शेयर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की मीटिंग बुलानी है इस ऑर्डर के रिसीव होने के 90 डेज
डेज में। ये ऑर्डर वेदांता को रिसीव हुआ है 21 नवंबर को। एनसीएलटी का ये ऑर्डर डेटेड है 21 नवंबर 2024। तो 21 नवंबर से 3 महीने तक 90 डेज तक वेदांता को ये तीनों मीटिंग कंडक्ट करनी है। सेकेंड डायरेक्शन यहाँ पर मिला है एमईएल यानी कि माल्को एनर्जी लिमिटेड को अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की मीटिंग करनी है विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर, जो कि 21 नवंबर 2024 है। इस डायरेक्शन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड की बात करें, डीमर्ज कंपनी की बात करें, क्या डायरेक्शन मिला है। जुलाई 20, 2024 को इस ऑर्डर में बताया गया है कि डीमर्ज कंपनी जो कि है इस केस में वेदांता लिमिटेड, क्योंकि वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर हो रहा है, उसके 20 जुलाई 2024 को 17,81,268 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी को क्या करना है, इस ऑर्डर के रिसीव होने के 90 दिन तक कंपनी को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग करनी है। ये मीटिंग कंपनी कर सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, और अपने शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस में भी कंपनी ये मीटिंग कर सकती है। इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स को वोटिंग करनी है। इस डीमर्जर के फेवर में शेयर होल्डर्स वोट करेंगे या अगेंस्ट में वोट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंपनी को करनी है, जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर अपना वोट करेंगे। ई वोटिंग के थ्रू भी इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं इस डीमर्जर के फेवर में और अगेंस्ट में। आप एज शेयर होल्डर वेदांता के डीमर्जर को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताइए। सेकेंड काम जो कंपनी को करना है वो कंपनी को अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी है। ये क्रेडिटर्स कंपनी के सिक्योर्ड हैं अगेंस्ट कंपनी के एसेट्स। कंपनी के करंटली इस ऑर्डर में बताया गया है 38 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अराउंड 52,699 करोड़ का कंपनी पे। इन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग वेदांता लिमिटेड को यहाँ पर भी सेम रहेगा, 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर कंपनी को ये मीटिंग बुलानी है। ये मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है, अदर ऑडियो विजुअल मीन से हो सकती है, या क्रेडिटर्स की प्रेजेंस में भी हो सकती है। जैसे कंपनी को फिट लगे वैसे कंपनी ये मीटिंग कर सकती है। और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी यहाँ पर वोट करना होगा, अपना ओपिनियन देना होगा इस डीमर्जर के फेवर में और अगेंस्ट में। सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद तीसरी मीटिंग जो वेदांता लिमिटेड को बुलानी है वो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। वेदांता लिमिटेड के अराउंड 4142 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, इस ऑर्डर में बताया गया है, और इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कंपनी पे 20,467 करोड़ का। ये मीटिंग भी कंपनी को ये ऑर्डर रिसीव होने के 90 दिन तक बुलानी है। ये मीटिंग भी कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, अदर ऑडियो विजुअल मीन से, या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की प्रेजेंस में कर सकती है। और यहाँ पर भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अपना वोट देना है इस डीमर्जर के फेवर में और अगेंस्ट में। तो ये 3 मीटिंग तो वेदांता लिमिटेड को बुलानी है। इसके अलावा एप्लीकेंट कंपनीज को भी मीटिंग बुलानी है। सबसे पहली रिजल्टिंग कंपनी 1 जो है, जो कि है वेदांता एल्यूमिनियम, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है इस ऑर्डर में वेदांता एल्यूमिनियम के 7 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी को अपने सभी इक्विटी शेयर होल्डर से एफिडेविट के जरिए कंसेंट मिल गई है इस डीमर्जर के लिए। तो यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम की इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने की रिक्वायरमेंट को एनसीएलटी ने डिस्पेंस कर दिया है, मतलब वेदांता एल्यूमिनियम को इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट, वेदांता एल्यूमिनियम के सिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करें तो यहाँ पर रिजल्टिंग कंपनी 1 का कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर की मीटिंग बुलाने की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर नहीं रहेगी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करें तो सिर्फ एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वेदांता एल्यूमिनियम का, जिसकी वैल्यू है 8,60,000 रुपीज की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने भी अपनी कॉन्सेंट दे दी है एफिडेविट के जरिए इस स्कीम के लिए, तो ये मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो वेदांता एल्यूमिनियम को कोई भी मीटिंग यहाँ पर होल्ड नहीं करनी है, क्योंकि सारी मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो चुकी है। सेकंड कंपनी वेदांता की पावर कंपनी तलवंदी साबो पावर, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है हरियाणा में, तो यहाँ पर डायरेक्शन उस कंपनी को एनसीएलटी मुंबई ने नहीं दिया है। थर्ड कंपनी के लिए अब यहाँ पर डायरेक्शन आया है। थर्ड कंपनी है माल्को एनर्जी लिमिटेड, जो वेदांता के ऑयल एंड गैस बिजनेस में इन्वॉल्व है। थर्ड कंपनी के लिए ये डायरेक्शन आया है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो रिजल्टिंग कंपनी 3 के 7 इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जिसमें से 7 नॉमिनी शेयर होल्डर हैं। यहाँ पर भी इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सभी इक्विटी शेयर होल्डर ने एफिडेविट के जरिए स्कीम को अप्रूव कर दिया है, तो ये मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट को एनसीएलटी ने डिस्पेंस कर दिया है। इसके बाद रिजल्टिंग कंपनी 3 के सिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करें तो 2 सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं रिजल्टिंग कंपनी 3 के, यानी कि माल्को एनर्जी के। माल्को एनर्जी लिमिटेड के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट है 100 करोड़ का। यहाँ पर कंपनी को मीटिंग बुलानी है विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। ये मीटिंग भी सेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, या फिजिकल प्रेजेंस में क्रेडिटर्स की बुलाई जा सकती है। सो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी।
एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करें तो माल्को एनर्जी के 243 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। अमाउंट ड्यू है 758 करोड़ का। यहाँ पर भी कंपनी को मीटिंग बुलानी है अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। नेक्स्ट कंपनी की बात करें रिजल्टिंग कंपनी 4। रिजल्टिंग कंपनी 4 इस केस में है वेदांता बेस मेटल। सो रिजल्टिंग कंपनी 4 के भी 7 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें से 6 नॉमिनी शेयर होल्डर हैं। इक्विटी शेयर होल्डर ने एफिडेविट के जरिए अपनी कंसेंट दे दी है, तो यहाँ पर मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट डिस्पेंस कर दी है एनसीएलटी ने। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करें रिजल्टिंग कंपनी 4 का सिर्फ एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। अमाउंट ड्यू है 6,10,000 का। यहाँ पर एफिडेविट के जरिए कंसेंट दे दी है, तो ये मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट भी वेदांता बेस मेटल के केस में नहीं रहेगी। रिजल्टिंग कंपनी 5 यानी कि वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो वेदांता आयरन एंड स्टील के भी 7 इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जिसमें से 6 नॉमिनी शेयर होल्डर हैं। कंसेंट एफिडेविट के जरिए मिल गई है, तो ये मीटिंग भी कंपनी को होल्ड नहीं करनी है। सिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करें, कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है एक, एफिडेविट के जरिए कंसेंट आ गई है, तो ये मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट भी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड के केस में नहीं रहेगी। सो आई होप आप समझ गए होंगे कौन कौन सी मीटिंग कंपनी को कंडक्ट करनी है, कितना अमाउंट ड्यू है। डिटेल में अगेन मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ चीजें छूट गई थी, बहुत ही जल्दी में मैंने उस वीडियो को बनाया था। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये भी समझ लेते हैं मेरा क्या व्यू है इस न्यूज का, कल कैसा रिएक्शन वेदांता लिमिटेड का स्टॉक दिखा सकता है। मेरा व्यू यहाँ पर ये है, ऑल्दो मैं गलत भी हो सकती हूँ, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता। मेरे व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन इस न्यूज का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी को ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी है इस डीमर्जर के लिए, इन डायरेक्शंस को फॉलो करना है। हाँ, बट अगर ये स्टेप कंपनी सक्सेसफुली फॉलो कर लेती है, ये सारे अप्रूवल कंपनी को मिल जाते हैं, तो वेदांता का स्टॉक एक पॉजिटिव रिएक्शन इस डीमर्जर की न्यूज का दिखा सकता है, क्योंकि तब ये कंफर्म हो जाएगा कि वेदांता का डीमर्जर अब होगा ही होगा। ये लास्ट स्टेप है इस डीमर्जर के लिए जो कंपनी को फुलफिल करनी है। इसके बाद तो सिर्फ रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट होगा और उसके बाद लिस्टिंग होगी वेदांता के स्टॉक की। आपका क्या व्यू है इस न्यूज का, कैसा रिएक्शन स्टॉक कल दिखा सकता है? कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।